हेलो फ्रेंड्स, आज एक अपने नए टॉपिक के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह है बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स दोनों में कंबाइंड है, सो हम इसको कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह है इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना होगा। यह एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल होती है, एनालिटिकल की तरह एक ब्रांच है। इसका उपयोग आज के टाइम पे बहुत बढ़ गया है। हमने देखा होगा ये EMR स्पेक्ट्रम, यह स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः इसी पे बेस्ड है। EMR स्पेक्ट्रम से सबसे पहले हम जानेंगे कि वाई वी रूट हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़नी चाहिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्निक में, रिसर्च में बहुत अधिक उपयोगी हो रही है। इसी मारे हमें आज यूजी और पीजी के सिलेबस में यह एक नेसेसरी पार्ट हो गया है। कहीं कहीं तो स्पेशलाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पुराने टाइम पे, ओल्ड एरा में, कि हमें केमिकल एनालिसिस या हमें किसी अननोन कंपाउंड को पहचानने के लिए क्या करते थे। तो हमें सबसे पहले ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज करते थे, जो कि आज हमने क्लास 11th और 12th में देखा होगा कि हम एलिमेंट टेस्ट करते हैं, उसमें हमें बहुत आधी घंटा खराब हो जाता है। अगर इस प्रकार हम पीजी यूजी की प्रैक्टिस, तो इसी वजह से हमें ये ग्रेविमेट्रिक, टाइट्रोमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, इन सब में जो क्लासिकल मेथड यूज करने पर हमारे बहुत एफर्ट्स, संसाधन, रिसोर्सेज, टाइम जो भी लगते थे, जो हमारा भी प्योर 100% रिजल्ट रिलायबल प्राप्त नहीं होता था। इसी कारण हमारे वैज्ञानिकों ने मॉडर्न इरा में या अभी कुछ दशक पहले इंस्ट्रूमेंटल मेथड निकाले थे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड से क्या होता था, ये सारी चीज़ स्टडी ऑफ अननोन मटेरियल या अननोन अज्ञात पदार्थ, जो भी हमें रिसर्च में जो भी नया पदार्थ, उसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम डिस्कवरी, स्ट्रक्चर हमें जाने में बता सकते हैं। यही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, जो कि दो शब्द स्पेक्ट्रम और स्कोपी माना स्टडी से मिलकर बना हो जाता है। इसका मतलब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम देखना है और उसकी स्टडी करनी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दो बेस चीज़ हो गई, एक स्पेक्ट्रम और एक अननोन कंपाउंड लेंगे। अगर उस अननोन कंपाउंड में स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड डालेंगे तो उसके रिजल्ट फ्यू सेकंड में आ जाएंगे, जो कि फास्ट होंगे, रिलायबल होंगे और यूज सैंपल ले सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा आ जाती है डेफिनेशन में। क्या पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइंस की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें इंटरेक्शन पढ़ना है, किसका, रेडिएशन का। रेडिएशन कौन सी, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। किसके साथ, एक मैटर के साथ। मैटर के साथ जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हम इसके बारे में जान सकेंगे। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, एक EMR होता है, ये सैंपल रखते हैं अननोन कंपाउंड, इसमें इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन से ग्राफ निकलता है। इस ग्राफ ये हमारा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसी की हम एनालाइसिस या स्टडी करते हैं और उस एनालाइसिस स्पेक्ट्रम से ही हमारा क्या बनता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है। इसका मतलब इसमें तीन मुख्य चीज़ हो गई, एक ए सोर्स हो गया, दूसरा सैंपल हो गया, सैंपल अननोन कंपाउंड हो सकता है, और तीसरी चीज़ ग्राफ, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ अगर हम एक मशीन में रख दें या कंबाइन कर दें, जॉइंट कर दें, तो एक सिंपल सा हमारा क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर बन जाएगा, जिससे हम सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो इस प्रकार हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जान सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के कितने प्रकार होते हैं, कितनी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी होती हैं। जब इसमें सैंपल लेते हैं तो सैंपल के हिसाब से एक नंबर एक में एक एटॉमिक सैंपल या मॉलिक्यूलर सैंपल, या जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है, इसमें कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के लिए उपयोगी यूज होती है, इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा मुख्यतः आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर होते हैं उसको आते हैं। दूसरी होती है सोर्स और EMR रीजन के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब पर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। हमने जनरली ग्राफ देखा होगा कि जो कि EMR रेडिएशन का होता है, यह EMR रेडिएशन में एक दूसरे
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती रहती है, एक उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहती है, दोनों की एम्पलीट्यूड ए होता है, मतलब आयाम ए होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस ग्राफ को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो 3D में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंटिन्यूसली आगे फ्लो हो रही है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत सारी रेडिएशन को आपस में एनर्जी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर या फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम अरेंज करते हैं तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें देखो न्यू फ्रिक्वेंसी इंक्रीज मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा इधर होती है, राइट हैंड साइड। जैसे एक्सरे होते हैं जो लो एनर्जी होती है फ्रिक्वेंसी वाली, उसे इलेक्ट्रिकल कहते हैं। इधर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सरे सबसे हाई एनर्जी की होती है। उससे पहले भी एक गामा रेज होती है जो हमें मोज़ुवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे को पढ़ने को मिलेगी कुछ क्लास में। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, फिर IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस प्रकार से प्रकार की स्पेक्ट्रम बनता है। इन एनर्जी के इंटरेक्शन से होता क्या है कि जैसे सबसे पहले स्पिन एनर्जी, कम एनर्जी की चेंज एनर्जी होती है तो इसे न्यूक्लियर की स्पिन में इंटरेक्शन करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन में इंटरेक्शन करती है। इसी प्रकार अलग होती है ओरिएंटेशन में करती है। इस प्रकार इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन के कारण ये हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। इस वीडियो के एंड में हमने सब प्रकार के स्पेक्ट्रम दे रखे हैं, इसको एक बार प्लीज़ देख लें। तो थर्ड प्रकार के स्पेक्ट्रम में हम सेकंड प्रकार में हम जान सकते हैं कि EMR के सोर्स या रीजन के आधार पर स्पेक्ट्रम होती है। जैसे अगर हम रेडियो वेव एनर्जी का ये यूज करें तो NMR स्पेक्ट्रम, IR का करें तो IR स्पेक्ट्रम, विजिबल UV का रखें तो विजुअल स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है। तो इसमें हमें मैटर के साथ रेडियो वेव, IR, विजिबल और एक्सरे और गामा रे, इस प्रकार से हमें इंटरेक्शन करानी पड़ती है। एक अलग से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जबकि ये ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक नहीं होती क्योंकि इसमें नॉर्मल जो EMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं ली जाती, जबकि इसे स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। थर्ड प्रकार क्या जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी या ग्राफ के आधार पर या स्पेक्ट्रम के आधार पर हम काट सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ होता है, जो सोर्स के बाद इंटरेक्शन के बाद जो ग्राफ मिलता है, अगर उस ग्राफ में यहाँ इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के बाद ग्राफ मिला, ग्राफ से अगर एनर्जी इमिटेट हुई तो मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया तो एनर्जी एमिटेट हुई, बाहर निकली, तो उस प्रकार के ग्राफ को एमिशन ग्राफ कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम, सोडियम स्पेक्ट्रम आदि। अगर इसी प्रकार से अगर इंटरेक्शन हुई और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में गए, तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम होगा वो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक रफली आइडिया 10 गए और हमें ग्राफ में मिले 12 जने, तो 2 का ऐड हुआ तो इसका मतलब एमिशन। हमने 10 दिए, 8 मिले तो 2 कहाँ वो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। इस प्रकार हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को जान सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के जनरल टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। धीरे धीरे हमें समझने में आसानी होगी। थैंक यू।